बट ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमें WTC फाइनल का, जो कि अगले साल होने वाला है 2025 में, उसके लिए हर एक टीम के क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, कौन सी टीम मोस्ट लाइकली फाइनल पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, वो डिस्कस करते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट होने वाला है ये। एंड सबसे जो बढ़िया बात है, जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, इस पूरी WTC साइकिल में, जो कि 2023 से 2025 की है, इसमें टोटल सारी कंट्रीज को मिला के 27 टेस्ट सीरीज खेलनी थी। उसमें से अभी तक सिर्फ 13 टेस्ट सीरीज ही हुई है। अच्छा, आधे से ज्यादा भी बचा हुआ है। ओके। और कुछ ही महीने रह गए। हाँ। तो इसका मतलब अभी कमिंग मंथ्स में कितने सारी टेस्ट सीरीज होने वाली है। टेस्ट प्योरिस्ट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। तो ये 14 टेस्ट सीरीज अभी भी बची हुई है इस WTC साइकिल की, विच मीन्स कि अभी काफी फेरबदल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का अभी भी लेके ग्रांटेड ही लेके चल रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया का ग्रांटेड ही लेके चल रहा है। इसीलिए मैं ये सेगमेंट कवर भी कर रहा हूँ। यूजुअली हमने अभी तक पैटर्न देखा है 2 WTC साइकिल में कि किसी भी टीम के पास अगर 60% पॉइंट से ज्यादा होता है, 60% पॉइंट मतलब बेसिकली एक मैच जीतने के 12 पॉइंट मिलते हैं। मैंने 10 मैच खेले तो मैक्सिमम में 120 पॉइंट जीत सकता हूँ। उसमें से मैंने सिर्फ 60 पॉइंट्स जीते हैं, तो मतलब 50% हो गया। हाँ। ऐसे करके कैलकुलेट करना होता है। तो मुझे 60% पॉइंट वाला मार्क हिट करना होता है, तो मैं यूजुअली WTC फाइनल में क्वालिफाई कर जाता हूँ। ये ट्रेंड रहा है। तो हम लोग उसी को कंसिडर करते हुए हर टीम की बात करते हैं कि 60% पॉइंट्स जीतने के लिए आपको अमंग्स आउट ऑफ द टोटल पॉइंट्स प्लेबल कितने मैचेस आपको बचे हुए जीतने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इंडिया से ही स्टार्ट करूंगा। इंडिया को अभी 10 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं, विच इज आई थिंक परहैप्स वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस लेफ्ट। राइट। इतने टेस्ट मैचेस अभी किसी की टीम के नहीं रहते। इसमें जो है 2 टेस्ट मैचेस घर पे बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने, 3 जो है घर पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने, और 5 टेस्ट मैचेस 10 में से आधे ऑस्ट्रेलिया के साथ बाहर खेलने। ठीक है, अब इन 10 टेस्ट मैचेस में से इंडिया को कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर उन्हें WTC फाइनल में श्योर शॉट आने? इंडिया को 10 में से सिर्फ 5 मैचेस जीतने और 1 ड्रॉ करने। तो आप 10 में से 5 मैच जीत जाओ और 1 ड्रॉ कर दो, मतलब आप 4 मैचेस हारने को अफोर्ड कर सकते हो। आप आराम से WTC फाइनल में पहुंच जाओगे, क्योंकि इंडिया भी नंबर 1 है टेबल पे। और क्या ये पॉसिबल नहीं है? मुझे लगता है बहुत बड़ा चांस है कि BGT शुरू होने से पहले ही इंडिया अपना कंफर्मेशन ऑलमोस्ट बना ले WTC फाइनल में, क्योंकि 2 मैचेस घर पे बांग्लादेश से, 3 मैचेस घर पे न्यूजीलैंड से। क्या इंडिया 5 मैचेस नहीं जीत सकती? बिल्कुल जीत सकती है। जीतेगी नहीं जीतेगी वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ जीत सकती है, लेकिन बहुत बड़ा चांस है कि फिर हमें ऑस्ट्रेलिया में 4 मैच हारने से 1 ड्रॉ भी कर दें। हाँ। हम लोग आराम से पहुंच रहे हैं भाई। राइट। डू यू थिंक वैसे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले हो जाएगा, विच मीन्स कि क्लीन स्वीप होंगी दोनों सीरीज? मुझे लगता है शायद एक ड्रॉ निकल आए। ओके। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश हमें हरा पाएगी अभी। तो न्यूजीलैंड भी मुझे नहीं लगता कि अभी हराने लायक है। हाँ, ड्रॉ निकाल सकती है। आई थिंक वही पॉइंट वही है ना कि इंडिया में हो रहा है तो बहुत डिफिकल्ट है कि इंडिया टेस्ट मैच हार जाए। अगर अभी जो इंग्लैंड अभी साल के स्टार्टिंग में जो आई थी, वैसे टाइप के हमें पिचेस देखने को मिले जो कि एकदम स्क्वायर टर्न नहीं कर रही, तो शायद हम एक ड्रॉ देख सकते हैं। या फिर मान लो एक मैच न्यूजीलैंड जीत भी गई फॉर एग्जाम्पल, पर क्या तुम ये कह रहे हो कि न्यूजीलैंड 3 मैच की टेस्ट सीरीज में 2-1 जीत सकती है हमसे? नहीं, जीतेगी तो नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही मैच और जीत रही है। हाँ। तो मतलब इंडिया 4 मैच तो जीत ही सकती है। उसके बाद क्या करना है? सिर्फ एक ही मैच जीतना, ऑस्ट्रेलिया में आके ड्रॉ तो मिल ही जाएगा। तो इंडिया के लिए सबसे आसान है इस वक्त WTC फाइनल में आना, एंड बहुत बड़ा चांस है कि हम लोग अगले 2-3 महीने में ही अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म करें। 3 कंसेक्यूटिव WTC फाइनल्स किसी भी कंट्री ने आज तक नहीं करा है। बहुत बड़ी बात होती है ये। तो आई थिंक इंडिया को तो मैं मान के चल रहा हूँ दैट वी आर रीचिंग द WTC फाइनल्स फॉर श्योर। अगर हम लोग BGT में पिट भी जाएं तो भी हम पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट टीम आएगी ऑस्ट्रेलिया ही। अब उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया के बाद सब लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा चांस है। ऑस्ट्रेलिया को 60 टेस्ट मैचेस अभी और खेलने हैं। ठीक है, 60 टेस्ट मैचेस में से 5 घर पे हैं इंडिया के अगेंस्ट, सिर्फ 2 बाहर है श्रीलंका के अगेंस्ट। तो आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में काफी कुछ चीजें कर सकती है, गिवन की ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द मैचेस घर पे हैं इनके। अब इनको जो है इन 7 मैचेस में से 4 मैचेस जीतने, या फिर 3 मैचेस जीत के और 3 ड्रॉ कर दें। 3 ड्रॉ कर दें? हाँ। ओके। 3 विंस 3 ड्रॉज, या फिर 4 मैचेस जीत जाए 3 हार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा कुछ होता है कि एक मैच जीतने के 12 पॉइंट मिलते हैं और ड्रॉ करने के सिर्फ 4 पॉइंट मिलते हैं। तो या तो आप 4 मैचेस जीत जाओ, या तो 3 मैच जीत के 3 और ड्रॉ भी कर दो। 4 मैचेस आई थिंक ये लोग जीत सकते हैं। अगर श्रीलंका में जाके एक भी टेस्ट मैच जीत जाए तो इंडिया के अगेंस्ट एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया अपने आप को 5 में से 3 टेस्ट मैच जीतने को तो फैंसी करेगी, चाहे 2 हार भी जाए।
एक तो ये लोग 4 मैचेस इन्हें जीतने हैं, राइट? तो अगर ये श्रीलंका से 2 जीत जाते हैं और बीजीटी में जो 2 जीते और इंडिया हरा देती है तो वो इंडिया 3-2 जीत जाए और ये सिर्फ 2 ही मैच, तो वो केस नहीं था ऐसा कि अगर इन्हें बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही नहीं पाएगी फाइनल में? अच्छा, तो भी पहुंच जाएगी। अबे यार, तो मैं कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है अभी, क्योंकि इन लोगों ने आते वक्त यहाँ इस मोमेंट तक काफी अच्छा परफॉर्म करा है, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका में दोनों टेस्ट मैच जीत जाए तो वो बीजीटी सीरीज हार भी सकती है और उसके बाद भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ओके, इसीलिए इन दोनों टीम्स को इतना फेवर करा जा रहा है। बट इसके बाद नेक्स्ट टीम्स पे चलते हैं। थर्ड है फिर से न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड हमेशा टॉप 3 में रहती है मोर और लेस। पहली बार फाइनल में भी आई थी, जीती भी थी। इनके 8 मैचेस बचे हुए हैं अभी, इसमें से 3 जो है इनको इंग्लैंड के अगेंस्ट घर पे खेलने, उसके बाद 2 बाहर खेलने श्रीलंका में और 3 बाहर खेलने इंडिया में। तो 5 मैचेस बाहर हैं और 3 मैचेस घर पे हैं। अब इनका क्राइटेरिया क्या है? 8 में से इनको 5 मैचेस जीतने और 2 मैचेस ड्रॉ करने। ओ भाई, सिर्फ एक ही हार सकते हैं। 8 में से 5 जीतने हैं, ये तो भाई बहुत। और 3 मैचेस तो इंडिया में ही है। 3 इंडिया में, कम से कम तुम 2 तो हार रहे हो भाई। इंग्लैंड भी भाई मतलब 1 तो जीत ही सकती है। तुम ये सोचो सिंपली, आप सिर्फ 1 मैच हारना अफोर्ड कर सकते हो। हाँ। अगर आप इंडिया में 2 मैचेस हार गए तो आप ऑलरेडी बाहर हो। अच्छा, राइट, खत्म है। तो यू सी हाउ न्यूजीलैंड के लिए जो इंडिया का टूर है वो कितना क्रूशियल होने वाला है। श्रीलंका को मैं कह रहा हूँ एक बार फिर भी हरा दोगे, इन्हें जीतना पड़ेगा इंडिया से जीतना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इन 8 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच हार सकते हैं। श्रीलंका को व्हाइट वॉश करो, इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करो, इंडिया से जीतना है नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैं इनको कंसिडर नहीं कर रहा। फिर आती है श्रीलंका। इनका बहुत इंटरेस्टिंग है। 9 मैचेस बचे हुए हैं, 2 मैचेस घर पे हैं इनके न्यूजीलैंड से और फिर 2 हैं ऑस्ट्रेलिया से घर पे, तो 4 मैचेस घर पे होने वाले हैं। 3 मैचेस बाहर है इंग्लैंड से और 2 मैचेस बाहर है साउथ अफ्रीका से। अरे भाई, तो 5 मैच बाहर होने वाले हैं इनके। इनका क्राइटेरिया क्या है? 9 में से 6 मैचेस जीत जाए या फिर 5 जीत के 3 ड्रॉ कर दे। अब क्या ये 6 मैचेस जीत सकते हैं? शायद चांस है भाई। 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया से, 2 न्यूजीलैंड से घर पे। अगर ये चारों निकाल लें, जो कि बहुत मुश्किल है मुझसे, पर घर वाला फैक्टर है तो मैं फिर भी थोड़ा एज दे सकता हूँ। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया क्या इतना बुरा खेलेगी, इंडिया होती तो समझ में आता है, बट श्रीलंका से भी, हम श्रीलंका से बेटर। और वो अगर श्रीलंका से हार जाती है ऑस्ट्रेलिया तो फिर बीजीटी तो मस्ट हो जाएगी उनके लिए। तो आई थिंक यहाँ पे अगर वो अपने चारों के चारों होम टेस्ट मैचेस जीत जाएं तो फिर वो कहीं ना कहीं होप करेंगे कि एक मैच हम इंग्लैंड में जीत जाएं, एक हम साउथ अफ्रीका में जीत जाएं, भले ही दोनों सीरीज हार भी जाएं हम लोग। तो आई थिंक ये, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज एक इनका मात देगी इनको, क्योंकि उनको हराना 2 टेस्ट मैचेस में थोड़ा मुश्किल है। टर्निंग पॉइंट वही है। पर मुझे लगता है कि इनका उतना ही चांसेस जितना न्यूजीलैंड का है, जो कि ओवरऑल कम है, लेकिन न्यूजीलैंड से पीछे नहीं है ये। हाँ, कह सकते हैं, बट मतलब क्योंकि न्यूजीलैंड को इंडिया में जाके खेलना है भाई। इंडिया में जाके टेस्ट सीरीज जीतना पूरी दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे मुश्किल चीज है। और दिमाग लगाने नहीं, से स्टैट्स देख लो। इंडिया का जो पिछले 12-13 सालों में होम टेस्ट डोमिनेंस है, 2012 में हम लोग इंग्लैंड से सीरीज हारे थे, उसके बाद से वो आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसी स्ट्रीक नहीं बनी है। तो क्लियरली वो चीज न्यूजीलैंड से नहीं होने वाली। एंड ऐसे में आपको ज्यादा फेवर शायद श्रीलंका को करना पड़े। ओके, तो आई थिंक श्रीलंका हैज अ बेटर चांस। लेट्स सी थर्ड कौन फिनिश करता है दोनों में से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 और टीम्स की जल्दी से। साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। इनको 6 मैचेस खेलने हैं, ठीक है। 6 में से इनके 2 घर पे हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट। 4 मैचेस घर पे हो गए और 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट और 2 मैचेस बाहर हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। हाँ, इनको 6 में से 5 मैच जीतने, वरना बाहर है। सिंपल। ओके, पाकिस्तान से तो निकाल सकते हैं 2 घर पे, श्रीलंका से भी निकाल सकते हैं घर पे, 2 अवे बांग्लादेश में, 1 जीत सकते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा चांस है। डैम, साउथ अफ्रीका काफी अच्छा चांस है, राइट? चांस है क्योंकि इनके 6 में से 4 मैचेस घर पे हो रहे हैं, प्लस कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल टीम्स के। हाँ, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स भी नहीं है अगेंस्ट, राइट? निकाल सकती है, निकाल सकती है। ये एक डार्क हॉर्स हो सकती है साउथ अफ्रीका, जो कि कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी इनके ऊपर, राइट? पर साउथ अफ्रीका ऑल्दो ऑन पेपर सिर्फ एक ही मैच हारना अफोर्ड कर सकती है, पर इनके जिन टीम्स अगेंस्ट मैचेस और जिन कंडीशंस में मैचेस हैं वो बेटर है एज अपोज टू न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। प्लस अगर श्रीलंका को क्वालिफाई करना है तो साउथ अफ्रीका को हराना ही पड़ेगा, और साउथ अफ्रीका हरा देगी श्रीलंका को तो ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाएगी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ऊपर निकल आएगी। तो वो हेड टू हेड ही है सब कुछ, उसी में सब कुछ निकालना है इनको। लेट्स सी भाई, आई थिंक साउथ अफ्रीका कुड बी अ डार्क हॉर्स, बट इनको बहुत अच्छा फॉर्म हिट करना पड़ेगा। और डू यू थिंक अब थर्ड के लिए बेस्ट इनका ही है? भाई कुछ कह नहीं सकते,
अभी पाकिस्तान की बात करते हैं ना, फिर बताता हूँ। पाकिस्तान के 9 मैचेस बचे हुए अभी, नेक्स्ट टीम वही है। 9 में से इनके 2 मैचेस घर पे बांग्लादेश से हैं, 2 मैचेस घर पे वेस्ट इंडीज से हैं, 3 मैचेस घर पे इंग्लैंड से हैं। तो मतलब 9 में से 7 मैचेस पाकिस्तान के घर पे होने वाले हैं। सिर्फ 2 बाहर है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ठीक है। अब इन 9 मैचेस में से इनको 7 मैचेस जीतने या फिर 6 मैचेस जीत के 2 ड्रॉ करने। सिर्फ ये काफ़ी नहीं होने वाला है, इसमें बहुत हद तक डिपेंड करता है कि बीजीटी का रिजल्ट भी क्या होता है। सिर्फ ये 2 फैक्टर से काम नहीं चलेगा। अगर इंडिया बीजीटी में जीतती है तो पाकिस्तान को बहुत हेल्प हो जाएगी, ये पहली बात तो ये है, राइट। पर बेसिकली अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देखें तो आपको 9 में से 7 मैचेस जीतने, 7 मैचेस आपके घर पे होने वाले हैं। अगर आप सातों के सातों घर वाले मैचेस जीत जाओ, हो सकता है आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाओ पाकिस्तान के लिए। एक तो पाकिस्तान का क्या होम एडवांटेज उतना कुछ खास है भी, क्योंकि दे डोंट एग्जैक्टली यूज दैट, जैसी टाइप के लोग पिचेस बनाते हैं। प्लस मेन बात ये, अगर रोड जैसी पिचेस होंगे तो गेम खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं हो होगा, जाएगा। एग्जैक्टली, राइट। तो इनको रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनानी पड़ेंगी, जो कि अभी तो स्टेडियम ही नहीं बना, पिच कैसे बनाओगे भाई, स्टेडियम ही ढंग का नहीं है अभी तो थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए 7 मैचेस लगातार घर पे जीतना बहुत बड़ी बात होती है, राइट। अगर ऐसा होता ना कि सिर्फ 5-6 मैचेस बचे, जैसे कि साउथ अफ्रीका के बचे हुए हैं, और उसमें ऐसा करना पड़ता, तो आई थिंक पॉसिबल ज्यादा था। जस्ट बिकॉज इनका नंबर ऑफ मैचेस बहुत हाई है, 1.5 गुना ज्यादा है और साउथ अफ्रीका से। पूरा टाइम कंसिस्टेंट रहना बहुत पूरा टाइम कंसिस्टेंट रहना, वो भी घर पे। इनका कोई ऐसा एडवांटेज भी नहीं है क्योंकि घर पे रोड जैसी पिचेस है, जो भी बैटिंग करने के लिए आएगा उसको मजा ही आएगा। तो आई थिंक इस चक्कर में पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है। पर अगर हम लोग सिर्फ ऑन पेपर देखें तो 7 मैचेस घर पे 7 जीत गया तो कर सकते हैं। तो डुएबल तो है, बट प्रैक्टिकली नियरली इम्पॉसिबल है, विच इज वाई आई थिंक कि पाकिस्तान तो नहीं आने वाली। बहुत सपने देखने वाली बात है ये। बट जो लास्ट टीम है विच इज इंग्लैंड, इन क्लाउनरी की वजह बात करते हैं, इनके 9 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट मैचेस बचे हैं अभी। 3 घर पे श्रीलंका के अगेंस्ट है, और फिर 3 जो है बाहर है पाकिस्तान के पास, और 3 बाहर है न्यूजीलैंड के पास। तो 9 में से 6 मैचेस ये लोग अवे खेल रहे हैं, ठीक है। इनका क्राइटेरिया क्या है, इनको 9 के 9 मैचेस जीतने। अरे भाई एक भी मैच ड्रॉ हुआ ना तो भी बाहर। कौन से? पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अवे है भाई। एक तो जीतेगी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से मैं तब भी सोच सकता हूँ कि ये लोग निकाल लेंगे, श्रीलंका से मैं तब भी ड्रॉ भी सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ड्रॉ हो जाए, क्या पता। अच्छा, इन्हें जीतना ही पड़ेगा। ड्रॉ एक भी नहीं कर सकते, 9 के 9 जीतने बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। उसका मेजर रीजन पता क्या है? इन लोगों ने 19 पॉइंट अपने गवा दिए हैं स्लो ओवर रेट के चक्कर में इस साइकिल में। अगर वो सीन ना हुआ था तो इनका थोड़ा हेल्प हो जाती, तो इनने वो बेवकूफ़ी कर रखी है। कि जितनी भी टीम से मैंने बात करी है, इस पर वही कंडीशन है कि स्लो ओवर रेट से पॉइंट्स ना कटे। इंग्लैंड के 19 पॉइंट कट चुके हैं, विच इज वाई अगर ये लोग एक भी मैच ड्रॉ भी कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाहर है, इनका चांस ही नहीं है। इट इज सो फनी बिकॉज अब 3 साइकिल होने वाली है, इनको घर पे अपना फाइनल करवाना होता है। पहुंचने लायक तो तुम हो नहीं, तुम टॉप 5 में तो मर के आ रहे हो, राइट। अभी 7वीं 8वीं पोजीशन में ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इंग्लैंड में ही होगा फाइनल? क्या हक जमा रहे हो भाई? राइट। तो मतलब मेरे को तो ये लगता है इंग्लैंड वाला सबसे शेमफुल है। लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, लोग साउथ अफ्रीका पे पिटी करते हैं, श्रीलंका पे पिटी करते हैं, बट लुक एट इंग्लैंड, कैसे इनके हालत है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, जिन लोगों ने तोड़ा है इनको। अभी इनके चांसेस खत्म ही कर दिए बिल्कुल। एंड सरप्राइजिंगली जो अगला WTC फाइनल है वो आई थिंक जून में होगा इंग्लैंड में ही, और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड शुरू हो रहा है 5 टेस्ट मैचेस का वहीं पर भाई। तो अगले WTC साइकिल की शुरुआत ही इंडिया से इंग्लैंड से है। अगर लोग वहां जाके भी सीरीज अगर ड्रॉ भी कर दें तो फिर से इनकी क्लाउंडरी शुरू हो गई। सो लेट्स सी, एज ऑफ नाउ फॉर श्योर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर द फेवरेट्स, बट न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का भी चांस बन सकता है, एंड साउथ अफ्रीका कुड बी अ डार्क हॉर्स। आई विल गो विद सेम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका डार्क हॉर्स, है ना? आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड का उतना हो पाएगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल अभी हो रहा है, हु डू थिंक आर द फेवरेट्स? यार अब वही है, इंग्लैंड में, इसलिए आई विल से ऑस्ट्रेलिया, बट कहीं भी और होता तो आई वुड हैव फैंसीड इंडिया। लेट्स सी भाई, लेट्स होप कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले। दूसरी ICC ट्रॉफी इस डिकेड की अपने हाथों में है। गौतम गंभीर का अंडर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।